रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटका। टूटे से फिर ना जुड़ई, टूटे से फिर ना जुड़ई, जुड़ई गांठ परी जाए ओ भैया, जुड़ई गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि प्यार का रिश्ता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होगा। प्यार का यह धागा अगर एक बार टूट जाए तो इसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ बन जाती है। मानव जीवन में रिश्ते या संबंध धागे की तरह होते हैं। यदि एक बार टूट गए तो और उन्हें सुधारने पर कुछ कमियां रह जाते हैं। इसी विषय को कवि रहीम ने दोहे के रूप में बताया है। आज रहीम नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए ये वाणी अमर है। ऐसे ही वाणी अन्य कवियों के आज हम अमर वाणी पाठ में पढ़ेंगे। दोहा किसे कहते हैं? दोहा लिखने के नियम क्या है? चलिए उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोहा छंद एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 2 पंक्तियां होते हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होती हैं, 1-3 विषम चरण, 2-4 सम चरण। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। कबीर, तुलसी, रहीम, रुंद आदि संतों ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीर का जीवन काल सन 1398 और सन 1528 के बीच माना जाता है। कबीर का जन्म काशी में हुआ और निधन मगहर में हुआ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। कबीर की भाषा सद्दुखड़ी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय ओ भैया, दुख काहे को होय। कबीरदास जी के अनुसार दुख में सब लोग भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। जो सुख में भगवान का स्मरण करता है तो वह कभी दुखी नहीं होता है। కబీర్దాస్ గారి ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ దుఃఖంలో భగవంతుని స్మరిస్తారు, ఆనందంలో ఎవరూ ఇలా చేయరు, సంతోషంలో భగవంతుని స్మరించేవారు ఎప్పుడూ దుఃఖించరు। इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। दुख, संकट, कष्ट, सुमिरन, स्मरण, याद, काहे, क्यों। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचाई सौ
सौघड़ा माली सिंचाई सौघड़ा ऋतु आए फल होए ओ भैया ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सब काम निश्चित समय पर ही होते हैं। हम शीघ्रता दिखाने से काम संपन्न नहीं होते हैं। अगर माली एक पेड़ को एक साथ 100 घड़ा पानी सींचने पर पेड़ को फल नहीं होते हैं। मौसम या ऋतु आने पर ही फल होते हैं। इसलिए ऋतु आने तक ఇంతజార్ కన్నా జరూరీ హై। అన్ని పనులు నిర్ణీత సమయంలో మాత్రమే జరుగుతాయని కబీర్దాస్ గారు చెప్పారు. తొందరపాటుతో మన పని అయిపోదు. తోటమాలి చెట్టుకు 100 కుండల నీటితో ఏకకాలంలో నీరు పోస్తే చెట్టు ఫలించదు. కాలం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పండ్లు పండుతాయి. అందువల్ల కాలం వచ్చే వరకు వేచి ఉండడం ముఖ్యం. इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। होय होना, सब, समस्त, पूरा, सिंचे सिंचना, ऋतु, मौसम। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए ओ भैया साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ही दे, उसी में मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं, तथा मेरे द्वार पर संत जन आए तो उनका सत्कार भी भली प्रकार करूं। కబీర్దాస్ గారు దేవుడితో ఇలా అంటున్నారు, ఓ ప్రభు, మీరు నాకు ఇంత మాత్రమే ఇవ్వండి, దానితో నేను నా కుటుంబాన్ని పోషించగలగాలి, మరియు ఎవరైనా సాధువు నా ఇంటికి వస్తే వారిని బాగా సత్కరించాలి. इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। साई, ईश्वर, भगवान, देव, परमात्मा, जामे, उसमें, कुटुंब, परिवार, साधु, सज्जन, अच्छा व्यक्ति, संत, समय गुजारा हो जाए। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास है। इनका जन्म सन 1643 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सत्सई, समेत शिखर चंद, भव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वचनिका, सत्यस्वरूप, यमक सत्सई, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा आदि। इनकी रचनाओं में नीति वचनों की सुगंध है। इनका निधन सन 1723 में हुआ। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावै तर, जैसे नृप लावै तर, लेत सभा जनवासी ओ भैया लेत सभा
जनवासी। भावार्थ देखिए। रुंद के अनुसार उत्तम जन के संग में सहज ही सुख पाते हैं। राजा सभा में इत्र लगाकर आने पर उसका सुगंध दरबार के पूरे लोग लेते हैं। వృంద్ గారి ప్రకారం మంచి వ్యక్తుల సహవాసంలో సులభంగా ఆనందాన్ని పొందుతారు. రాజు అత్తరు పెట్టుకొని వస్తే ఆస్థానంలోని ప్రజలు అంతా పరిమళాన్ని తీసుకుంటారు. शब्दार्थ जानिए। उत्तम, अच्छा, भला, श्रेष्ठ, नृप, राजा, संग, साथ में, सुख भासी, सुख पाना, सभा, दरबार। करई बुराई सुख चहई, कैसे पावई कोई। रोपई बिरवा आँख को, रोपई बिरवा आँख को। आम कहाँ ते होई ओ भैया, आम कहाँ ते होई। भावार्थ देखिए। कवि वृंद कहते हैं, हम बुराई करके उससे सुख चाहे तो नहीं मिलेगा। अगर हम आक का पौधा लगाकर उससे आम के फल प्राप्त करना चाहे तो कैसे संभव है। भलाई करे और सुख प्राप्त करे, बुराई करना ही नहीं चाहिए। చెడు చేసి సుఖాన్ని కోరుకున్నా పొందలేం అంటాడు కవి వృంద్. మందార చెట్టు నాటి దాని నుండి మామిడి పండ్లు పొందాలంటే అది ఎలా సాధ్యం? మంచి చేసి ఆనందాన్ని పొందండి, చెడు చేయకండి. करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, रसरी आवत जात ते। सिल पर परत निशान ओ भैया, सिल पर परत निशान। कवि वृंद अभ्यास का महत्व बताते हुए कहा कि कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है. కవి వృంద్ అభ్యాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ ఇలా చెప్పారు. పదే పదే తాడును లాగడం వలన బావి రాయిపై గుర్తులు పడిపోతాయి. అదేవిధంగా మూర్ఖుడు కూడా పదే పదే సాధన చేస్తే మేధావి అవుతాడు. शब्दार्थ जानिए. जड़मति, मूर्ख, बुद्धिहीन, सुजान, बुद्धिमान, पंडित, ज्ञानी, सिल, पत्थर, निशान, चिन्ह, रसरी, रस्सी. यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें.